माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए 5 स्टेप्स सीखते हुए आ रहे हैं। 2 स्टेप सोमवार को हम लोगों ने अंतःकरण की जांच करने के विषय में, और कल हम लोगों को पश्चाताप के विषय में मनन चिंतन किया। आज हम लोग तीसरा स्टेप, तीसरा चरण, एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए उठाने वाला तीसरा चरण ये है, एक दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय करना। कल के क्लास के अंदर पश्चाताप के अंदर भी हम लोगों ने निर्णय किया, अब से ऐसा गलती नहीं करना। वो पापों को घृणा करना, पापों को घृणा करते हुए, जो भी गलती हो उसको घृणा करते हुए एक दृढ़ निश्चय करना है, अब से ऐसा गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। जैसे मरिया गुरती के सामने वासना, व्यभिचार का पाप जैसे एक आया, मरिया गुरती ने निर्णय किया इसके कारण मैं नरक जाऊंगा, तो मैं अपने शरीर को महिला नहीं करूंगी। और अलेक्जेंडर को भी समझाते, अलेक्जेंडर ऐसा विचार मन में भी मत रखो, वो विचार तुम्हें नरक लेकर के जाएगा। अपना प्राण अर्पित करने के लिए वो बेटी तैयार हुआ। इस प्रकार का एक दृढ़ निश्चय, जिनको ये गलती है, पाप मुझे नरक लेकर जाएगा, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को नरक बना देगा, वही व्यक्ति, वो जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही पाप को घृणा कर सकता है। पाप ना करने के लिए हमें कष्ट झेलना पड़ता है। पाप करते हुए कष्ट में रहने की अपेक्षा पाप ना करने के लिए कष्ट झेलना उचित है। मरिया गुरती हमें यही सिखाते हैं कि पाप ना करने के लिए मैं मर जाऊंगी, लेकिन पाप कर करके मरना नहीं चाहती। पाप में मरने की अपेक्षा पाप के लिए मरना सबसे उचित है। एक और उदाहरण पवित्र बाइबल से मैं लेकर के देना चाहूंगा। दानिएल के ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर, वहां पर सूसन्ना नाम की एक बेटी के विषय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। बहुत ही अच्छा, मेरे विचार में आप सब जान रहा है, इसलिए मैं संक्षिप्त रूप से बोलता हूं। जब उन 2 न्यायकर्ता उनके साथ पाप करने के लिए आया, उन न्यायकर्ता के साथ अगर पाप नहीं किए, ये 2 न्यायकर्ता, ये दोनों अगर बोल देगा तो पत्थर मार करके इनको मार भी डालेगा। हाँ, एक लड़के के साथ इसको हम लोगों ने पकड़ लिया, बस ये दोनों मिलकर के इतना बोलेंगे, उस स्त्री को, सुसन्ना को पत्थर मार करके मार डालेगा, अन्यथा इनकी इच्छा के लिए हाँ कर दो। अब सुसन्ना के विषय में लिखा है, सुसन्ना आह भरकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठा करके बोलने लगे, मेरे सामने मेरे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यदि मैं इनकी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे तो वे लोग मुझे पत्थर से मार डालेंगे। यदि मैं इनकी इच्छा को पूरी करूंगी तो मैं ईश्वर के नजर में, इस व्यभिचार के पाप में मैं मृत्यु हो जाएंगे, मर जाएगी। अब दोनों मृत्यु है, एक पाप में मरना, आत्मा की मृत्यु,
और दूसरा है पाप के लिए मरना, शारीरिक मृत्यु। सुसन्ना कहते हैं पाप कर, नरक नष्ट कर, ईश्वर के नजर में आत्मा की मृत्यु की अपेक्षा मैं पाप ना करने के लिए मेरे शरीर की मृत्यु पसंद करती हूं, स्वीकार करती हूं। इस प्रकार पाप से वो दूर रहती है। एक दृढ़ निश्चय ये करना बहुत जरूरी है। सुसन्ना ने दृढ़ निश्चय किया और हम लोगों ने देखा ऐसे अनेकों संत लोगों का जीवन मिलेगा, अनेकों संतों का जीवन, केवल मरिया गुरती ही नहीं, अनेकों संतों का जीवन मिलेगा। एक दृढ़ निश्चय, बचपन से जो शिक्षा मिला है उसके अनुसार हमें भी दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है। पाप में गिर करके अपनी आत्मा को नष्ट करने की अपेक्षा पाप में ना गिरते हुए उसके लिए जितना भी कष्ट मुझे झेलना पड़ता है पाप ना करने के लिए। पाप की इच्छा हर मनुष्य के जीवन में आएगा, लेकिन उस इच्छाओं को अपने वश में रखना। जैसे अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 1 में अय्यूब कहते हैं मैं किसी स्त्री पर अपने आंखों को नहीं डालूंगा, मैं देखूंगा नहीं, ताकि उसके द्वारा मैं अपराध कर बैठूं, पाप कर बैठूं। मन में गलत विचार आ सकता। अय्यूब ने निर्णय किया मैं किसी कुंवारी के ऊपर नजर नहीं डालूंगा। संत पौलुस से ही कहते हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 9 वाक्य 27 में, अध्याय 9 वाक्य 27 में, मैं कहीं प्रवचन देते देते मैं स्वयं पाप में ना गिर जाए, इसलिए मैं अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखता हूं। अपने इच्छाओं को अपने वश में रखना, एक निर्णय करना। जीवन में आज तक जितना भी गलती किया है उसको घृणा करते हुए अब से, आज से, अभी से ऐसा गलती मैं नहीं करूंगा। नशा मैं अभी तक बहुत पिया होगा, लेकिन अब ये क्रिस्त के नाम पर मैं अब से नहीं पीऊंगा। व्यभिचार, चोरी, लड़ाई झगड़ा, छल कपट, झूठ बोलना, जो कुछ कार्य है, इस प्रकार एक निर्णय करना, इसको ही तीसरा स्टेप में यही बोल करके देता है हमें निर्णय करना बहुत ही जरूरी है। निर्णय करना, एक दृढ़ संकल्प लेना, यह बहुत ही जरूरी बात है। दृढ़ निश्चय करने के लिए सबसे पहले जो गलतियां हमने किया है, जिसके लिए हम पश्चाताप किया है, उनको देख करके बोलना अब से ऐसा गलती मैं नहीं करूंगा। इसके बाद अगला एक और निर्णय करना है, ऐसा पाप करने के लिए जो अवसर जो मिलता है वहां से, उस ऐसा अवसर, वहां से जगह मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा दोस्ती मैं नहीं करूंगा। एक दृढ़ निश्चय करना है। ये मोबाइल रखने से मैं अगर बार बार पाप कर रहा है, मोबाइल नहीं रखूंगा। एकांत में बैठकर मैं उसको कभी नहीं खोलेंगे, परिवार वालों के साथ खोलेंगे। इस प्रकार का एक निर्णय करना, क्या आपके लिए पाप का कारण बन रहा है, ऐसे अवसरों से दूर रहना। जैसे प्रवक्ता ग्रंथ 21 वाक्य 2 और 3 में कई बार क्लासों में बोलकर कह दिया, सांप के सामने की तरह पाप से, पाप के उन अवसरों से, उस जगह से तुम दूर रहो। वो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे दोस्तियों से तुम दूर रहना। कई नंबर हमारे मोबाइल से डिलीट करना, कई ऐसे रिश्ता जो है उसको हमें डिलीट करने की जरूरत है, वो क्योंकि हमें पाप में गिरा सकता है। इसके बाद एक और है, एक निर्णय और करना है, हम सबों के साथ प्यार में शांति का जीवन जिएंगे, मेल मिलाप का जीवन जिए, किसी के साथ भी घृणा नहीं, क्योंकि हमें क्षमा मिलने के लिए मुझे भी क्षमा करना है, क्षमा मांगना है। ऐसा गलती ना करने का एक निर्णय करना, दृढ़ निश्चय करना, और हर एक के साथ मेल मिलाप, बातचीत। मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके साथ मेरा बातचीत नहीं हो, क्योंकि वह मुझे ऐसा नफरत का जीवन जीना मुझे नरक लेकर के जाएगा, मैं नरक जाऊंगा। ये बाइबल हमें बता करके दे रहा है। उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया, उसके बड़ा भाई उस पुत्र के, उस भाई के, अपने छोटा भाई के कारण पिता के घर में प्रवेश नहीं किया। वो गुस्सा करके खड़े रहे, अपने छोटे भाई के साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार नहीं हुआ, और पिता आकर के बड़ा भाई को मनाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा बड़ा भाई उसका बड़ा पुत्र घर में पिता के साथ प्रवेश किया करके। जो क्षमा नहीं करता वे लोग स्वर्ग राज्य के बाहर रहेगा, ये बाइबल साफ साफ हमें सिखाता है। ये दृढ़ संकल्प करना, इसको एक प्रकार अंग्रेजी में अमेंडमेंट्स भी कहते हैं। फर्म पर्पस ऑफ अमेंडमेंट्स क्या है, उसका मतलब है कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1451 1451 के अंदर ये जो पश्चाताप करने का मतलब है, हमें एक दृढ़ निश्चय करना जरूरी है। पश्चाताप में एक दृढ़ निश्चय होता है, अब से ऐसा गलती ना करने का एक निश्चय। कैटेकिज्म 1490 में 1490 में प्रभु की ओर में अगर लौट करके आना है, पश्चाताप करके आना है, एक दृढ़, जैसे उड़ाव पुत्र ने लिया हुआ जो निर्णय है, वो निर्णय वहां पर होना है। मैं उठूंगा, पिता के पास लौटूंगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15-20 में हम लोगों ने पढ़ा, वो उठा और पिता की ओर लौट करके गया। ये निर्णय बहुत ही जरूरी है। रोमन कैनन लो 987 के अंदर ईश्वर से वो जो मुक्ति हमें स्वीकार करने के लिए और हम पाप स्वीकार के साथ पाप मुक्ति प्राप्त करना है, तो हम सबों को इस प्रकार का एक निर्णय करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति के हृदय में दृढ़ संकल्प नहीं, अब से पाप नहीं करने का, एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को स्वीकार करने का और ऐसे पाप के अवसर में वो पुराना दोस्ती में वापस नहीं जाने का, मेल मिलाप में रहने का, ये दृढ़ संकल्प अगर नहीं करते, इसका मतलब दृढ़ संकल्प मुख्यतः मैं बोलूंगा 3 पार्ट है इसका। ये दृढ़ संकल्प लेने का 3 पार्ट हो गया। एक, अब से वो गलती ना करने का, फर्स्ट। सेकंड, उस स्थान पर उस गलती जहां हो सकता है वो दोस्ती, वहां नहीं जाने का, ऐसे पाप के लिए अवसर नहीं देने का। और तीसरा, सबों के साथ मेल मिलाप करने का। सबों के साथ जिनको हमने दुख पहुंचाया उनसे क्षमा मांगना, और जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया उनको क्षमा कर देना, ताकि ईश्वर से हमें क्षमा मिले। तो दृढ़ संकल्प करना बहुत ही जरूरी है। ये कैनन लो 987 के अंदर पाप स्वीकार में बहुत जरूरी है, अन्यथा वो पाप स्वीकार गलत पाप स्वीकार है। तो ये 3 भाग हमेशा हमारे मन में रखना है। दृढ़ संकल्प करने वाला, जैसे योहन के सुसमाचार अध्याय 8 के अंदर पापिनी स्त्री को यीशु के पास लेके आए। यीशु वो रोती हुई खड़ी है, अन्य लोगों को पत्थर मारने के लिए आए, उन लोग सब छोड़ करके गए, आखिर में वो रह गए। तो यीशु ने पूछा, क्या उन लोगों ने पत्थर नहीं मारा? बोला, नहीं है। अब मैं भी कुछ नहीं दे रहा, लेकिन अब से पाप नहीं करना। देखो प्रभु ने क्या कहा, अब से पाप नहीं करना। यीशु का यही आग्रह है। योहन 8:11, जॉन चैप्टर 8:11, अब से पाप नहीं करना। यीशु की इस आज्ञा को स्वीकार करना, उसको ही दृढ़ संकल्प करना ये कहते हैं। और ऐसे ऐसे जगह वस्तु उनसे दूर रहना, यह बहुत ही जरूरी बात है। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23-24 के अंदर, जब तुम वेदी पर बलि अर्पित करने के लिए जाते हो, तब तुम्हें याद आए किसी को तुमसे किसी शिकायत है, आपको नहीं, किसी को तुमसे शिकायत है, तो बलि वस्तु को वहां पर, उस भेंट को वहां छोड़ दो वेदी के सामने। पहले जाकर के मेल मिलाप करना, इसके बाद आकर के बलि अर्पित करना। अर्थात हमारी बलि, हमारी प्रार्थना यदि ईश्वर सुनना है, हम लोग ईश्वर के साथ मेल मिलाप और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की अवस्था में होना चाहिए। घर में किसी के साथ मनमुटाव है, पड़ोस में किसी के साथ मनमुटाव है, किसी भी व्यक्ति के साथ मनमुटाव रह कर के प्रार्थना करेंगे, ईश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, बलि मिस्सा नहीं स्वीकार करेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23-24 में सिखा रहा है।
इसलिए ही कैथोलिक की कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1469 में 1469 में हम लोगों को साफ साफ सिखा रहे कि एक व्यक्ति को अपने ईश्वर के साथ तो हम लोग सब तैयार रहता है मेल मिलाप करने के लिए, लेकिन वो मेल मिलाप तब संपूर्ण होगा एक दूसरे के साथ हमारा मेल मिलाप रहेगा। केवल पाप स्वीकार जाकर के पापों को जाकर के यीशु को सुनाया, पुरोहित को सुनाया, उससे पाप मुक्ति मिल गया, ये कभी नहीं सोचना। हम लोग ये पिता हमारी प्रार्थना करते, प्रभु ने कैसे सिखाया प्रार्थना, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। ईसा मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना है, हे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हम जिस प्रकार दूसरों के साथ मेल मिलाप करेंगे उसी प्रकार प्रभु हमारे साथ मेल मिलाप करेगा। ये कैटेकिज्म 1469 में साफ साफ बोल रहा है। इसका मतलब दृढ़ निश्चय के अंदर अब से पाप ना करने का निर्णय, ऐसे अवसरों से दूर रहने का निर्णय और सबों के साथ मेल मिलाप रहने का, किसी के साथ भी मनमुटा है उनके साथ मेल मिलाप रहने का निर्णय। यूथ कैटेकिज्म 229 के अंदर भी यही बोलता है, पाप स्वीकार अगर कर रहा है तो आपको भ्रातृ प्रेम को चेक करना है, सबों के साथ मेल मिलाप है कि नहीं। संत अक्विनस है, संत अम्ब्रोस का है, संत जॉन मरी वियानी, सब लोग इस प्रकार, संत जॉन पॉल सेकंड कहते हैं ईश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, पाप से नो बोलना है, तो आपको सबसे पहले अपने भाई बहन के साथ मेल मिलाप रखना जरूरी है, उनके विरुद्ध पाप नो बोलना जरूरी है, तभी ईश्वर के साथ का वो मेल मिलाप पूरा हो सकता है। इसलिए पाप के अवसरों को अवॉइड कर करके उससे दूर रहना, जैसे प्रवक्ता ग्रंथ 21 में बोल करके दिया, सांप के सामने की तरह ऐसे अवसरों से, ऐसे वस्तुओं से हमें दूर रहने का एक निर्णय करना। इसका मतलब है आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने एक दृढ़ निश्चय करना, इसको मैंने 3 भागों में विभाजित कर करके बोला, अब से कोई पाप ना करने का और ऐसे जगहों से, ऐसे वस्तुओं से, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने का और सबों के साथ मेल मिलाप में रहने का एक निर्णय करना बहुत ही जरूरी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 16 और 17 में कहते हैं, पाप करना छोड़ दो और भला कार्य करना शुरू करो। पाप करना, अपराध करना छोड़ दो और भलाई करना शुरू करो। यदि पाप से हमें बचना है तो बहुत ही जरूरी है भलाई करना। एक दूसरे के विरुद्ध में पाप करते हैं, लेकिन उनके के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन हम लोग भलाई करना छोड़ देता है। हमें ये शुरू करना है, जिनके विरुद्ध भी गलती हुआ माफी मांग करके उनकी भलाई करना शुरू करना, एक अच्छा पाप स्वीकार करने का एक दृढ़ निश्चय करना। अभी तक हम लोगों ने 3 बातें सुना। कल हम लोग एक पुरोहित के पास जाकर के कैसे पाप स्वीकार करना इसके विषय में सीखेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।